हेलो स्टूडेंट, हम लोग साझेदारी टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसी टॉपिक में अभी मैं आप लोगों के लिए 45 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझने का है। पहले तो लैंग्वेज देखते हैं कितना लैंग्वेज है इसकी। तो 46 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी और क्यू एक संयुक्त व्यापार प्रारंभ करते हैं। पी तथा क्यू एक संयुक्त व्यापार प्रारंभ करते हैं। पी तथा क्यू एक संयुक्त व्यापार प्रारंभ करते हैं। पी क्यू से 200 रुपये अधिक निवेश करता है। पी क्यू से 200 रुपये अधिक निवेश करता है। अधिक निवेश करता है। पी क्यू से 200 रुपये अधिक निवेश करता है। पी अपनी पूंजी 5 महीने के लिए, पी अपनी पूंजी 5 महीने के लिए तथा क्यू अपनी पूंजी 7 महीने के लिए 7 महीने के लिए पी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए लगाता है। आगे कह रहे हैं कुल लाभांश 510 रुपये है, जिसमें पी का लाभांश क्यू के लाभांश से 90 रुपये ज़्यादा है। पी का लाभांश क्यू के लाभांश से 90 रुपये ज़्यादा है। तो क्यू की पूंजी क्या है? पूंजी क्या है? ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप सोचिए। मैंने ये कहा कि पी की पूंजी पी रुपये है और क्यू की पूंजी क्यू रुपये है। ठीक। पी अपना धन लगा रहा है कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। और क्यू अपना धन लगा रहा है 4 महीने के लिए। टोटल धनराशि 510 रुपये है और अंतर है 90। तो पी का हिस्सा कितना आएगा? 300 रुपये। और क्यू का हिस्सा कितना आ जाएगा? फिर 210 रुपये। सोचिए ज़रा, 510 रुपये दोनों द्वारा लगाया गया है। 510 रुपये पी और क्यू को मिला लाभ है। पी और क्यू को मिला लाभ 510। पी और क्यू के लाभों का अंतर 90 रुपये। तो पी का हिस्सा कितना आ जाएगा? 300 रुपये। 300 इसमें से घटा देंगे तो क्यू का हिस्सा कितना आ जाएगा? 210 रुपये। अब आप मुझे बताएं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये और ये घटा, 3 से घटेगा यह 5 के 30। अगर मैं यहाँ पर पी बटे क्यू कहूँ, 5 के 30, 0 घटा। अब ये आ गया 3 दूनी 6 और 30 सत्ते 21, 4 दूनी 8, 8:7 इनकी पूंजियों का अनुपात आ गया। ये वाली बात क्लियर हुई ना बेटा? पूंजियों का अनुपात कितना आ गया? 8:7। अब तो सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई होगी। आपको पूंजियों का अनुपात क्लियर हुआ ना? तो अब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है। पूंजियों का अनुपात 8:7 हो गया।
लेकिन पी क्यू से 200 रुपये, पी और क्यू का अंतर है 200 रुपये, तो 200 रुपये ये लिखा तो अंतर का लगाएंगे भाग, और हमको निकालना है क्यू की पूंजी, तो 8 का कर देंगे गुणा, तो 8 दूनी 16। क्यू की पूंजी निकालना, हमको पूंजी निकालना है किसकी, पी का लाभांश, क्यू का लाभांश 90 रुपये ज़्यादा है, पी क्यू से 200 रुपये अधिक निवेश, क्यू की पूंजी निकालना है, तो क्यू की पूंजी के लिए क्यू मतलब 7 का गुणा करेंगे, तो 7 दूनी 1400 रुपये क्यू की पूंजी आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्यू की पूंजी कितनी है, तो क्यू की पूंजी 1400 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी और सी। देखिए एक बार अच्छे समझ लीजिए, हमने यहाँ 300 रुपये कैसे लिखा, 210 रुपये कैसे लिखा, ये भी क्लियर होगा। दोबारा से एक बार आप टैली करिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुल लाभांश हो रहा है 510 रुपये, लेकिन पी को लाभ क्यू से कितने रुपए ज़्यादा हो रहा है, 90 रुपये। तो लाभांश पी और लाभांश क्यू का टोटल है 510 रुपये, और लाभांश पी माइनस लाभांश क्यू बराबर है 90 रुपये। तो पी का लाभांश कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे तो 300, और 90 घटाएंगे तो क्यू का लाभांश हो जाएगा 210 रुपये। अब आप ये कहेंगे कि ये हो गया 210 रुपये। अब पी की पूंजी लिख दी मैंने, पी माना कि पी की पूंजी पी और क्यू की पूंजी है क्यू। पी अपनी पूंजी लगा रहा है 5 महीने के लिए और क्यू लगा रहा है 4 महीने के लिए, तो दोनों को लाभांश का रेशो 300/210। फिर हमने इसको काटा पीटी की, ये ऐसे काटा 5 जगह 30, 3 दूनी 6 और 30 सत्ते 21। पी बटे क्यू बराबर 8/7, 8/7 पी और क्यू का रेशो आया। अब पी इससे 200 रुपये ज़्यादा लगाता है, तो 200 रुपये पूंजी का अंतर, 200 रुपये ज़्यादा लगा रहा है तो पूंजी का अंतर ही तो आया। ये पी और क्यू का लाभांश थोड़ी आया यहाँ पर ये पी और क्यू की पूंजी आई है। ये मत सोचिए कि ये लाभांश का अनुपात है। ये पी की पूंजी मैंने मानी पी और क्यू की पूंजी मानी क्यू, तो पी और क्यू की पूंजी का अनुपात है 8:7। लाभांश का रेशो तो ये आएगा ना बेटा, लाभांश का रेशो तो यहाँ से स्पष्ट निकलेगा। पूंजी का रेशो 8:7 हो गया, तो पूंजी का अंतर है 1 इन दोनों का। पूंजी निकालनी है क्यू की, तो 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 1400 रुपये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, आपका समय ज़्यादा जा रहा होगा, लेकिन आप साथ साथ नोट करते चलिएगा क्वेश्चनों को वीडियो देखने के साथ साथ, तो आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो आपका टॉपिक साथ साथ में तैयार होता रहेगा, जैसे साझेदारी भी टॉपिक क्लियर होता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है। ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए बी तथा सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए बी तथा सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। आरंभ में केवल ए ही कुछ धन निवेश करता है। आरंभ में ए कुछ धन निवेश करता है। 6 माह बाद बी ए से दोगुना धन लगाता है। बी ए से 2 गुना धन लगाता है। उसके 8 माह
अब ये नहीं कह रहे कि बी के 8 माह बाद, 8 माह बाद, मतलब व्यापार प्रारंभ होने के 8 माह बाद, यहाँ का अर्थ है 8 माह बाद सी बी से 3 गुना धन लगाता है, सी बी से 3 गुना धन लगाता है। यहाँ पर व्यापार प्रारंभ होने के 8 माह बाद का अर्थ है यदि वार्षिक लाभ 27,000 रुपये हो तो उसमें सी का हिस्सा क्या होगा? सी का हिस्सा क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें। सी का हिस्सा क्या होगा, सोचिए जरा सवाल को। हम कहेंगे तीनों का लाभांश हमको निकालना है, ए बी सी का लाभांश। ए ने 1 रुपया लगाया और ए का धन लगा रहा 12 महीने के लिए। बी ने दुगना धन लगाया ए से, लेकिन केवल 6 महीने तक लगा रहा, क्योंकि 6 महीने बाद सम्मिलित हुआ है, 1 वर्ष तक व्यापार चला है। अब सी ने बी से भी तिगुना धन लगाया, तो इसका 2 रुपया है, तो इससे भी तिगुना धन लगाएगा तो 6 लगाएगा कि नहीं, 2 गुणे 3, और इसका धन लगा रहेगा मात्र 4 महीने के लिए, क्योंकि ये तो 8 महीने बाद आया है ना। आप सोचिए सवाल को, तो ये 12 और ये 12 और ये वाला 12 कटा, तो 1:1:2 बनेगा, 1:2। क्या रेशो बनेगा बेटाओ? 1:2। तो ये हमारे पास हैं 27,000 रुपये। योग का पढ़ा 4 का हिस्सा निकालना है सी का, तो 2 का करेंगे हम गुणा 2 का करेंगे हम गुणा, 1 कट जाएगा 2 बार, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10 और डबल 0, 1,135,000, 13,500 रुपये। सी का हिस्सा 13,500 रुपये आ गया। क्लियर बेटा आया समझ में यहाँ तक? सी का हिस्सा क्लियर समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी तथा सी ने एक साझे का व्यापार प्रारंभ किया। क्लियर बेटा आगे समझ में? ए बी तथा सी ने एक साझे का व्यापार प्रारंभ किया। ए बी तथा सी ने एक साझे का व्यापार प्रारंभ किया। ए बी सी ने एक साझे का व्यापार प्रारंभ किया। 1 वर्ष के अंत में ए बी तथा सी ने एक साझे का व्यापार प्रारंभ किया। साझे का व्यापार प्रारंभ किया। ए बी तथा सी ने साझे का व्यापार प्रारंभ 1 वर्ष के अंत में ए तथा बी के लाभ का अनुपात 1 वर्ष के अंत में ए तथा बी के लाभ का अनुपात बी तथा सी के लाभ के अनुपात के बराबर, लाभ के
अनुपात के बराबर है। यदि ए का लाभ कितना, सिंपल क्वेश्चन है, 36,000 रुपये तथा सी का लाभ 81,000 रुपये, तो बी का लाभ कितना होगा? तो बी का लाभ कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ए और बी के लाभों का अनुपात, ए के लाभ का अनुपात बी के लाभ और बी और सी के लाभ का अनुपात के बराबर है। ए और बी के लाभों का अनुपात बी और सी के लाभों के अनुपात के बराबर है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, तो बी बराबर रूट ए सी। ए की वैल्यू कितना हमारे पास 3600 रुपये, सी की वैल्यू कितना है 8100। तो 3600 का 60, 8100 का 90, 6 नाम 54। तो बी का लाभांश 5400 रुपये आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना बेटा, क्वेश्चन पढ़ने में लग रहा था कि बड़ा टफ होगा। कितना सरल क्वेश्चन था, 5400 रुपये डायरेक्ट ही लाभांश हो रहा, मध्य अनुपाती वाला क्वेश्चन जैसा लग रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। हमने लिखा अगला क्वेश्चन, 3 महिलाएं ए बी तथा सी ने, क्वेश्चन नंबर 49, 3 महिलाएं ए बी तथा सी ने एक व्यापार प्रारंभ किया। उनमें से तीनों की राशियों का, तीनों की राशियों का अनुपात क्रमशः 687 है, 687 है। यदि उन्हें एक वर्ष में, उन्हें एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में लगाई गई पूंजी, एक वर्ष के अंत में लगाई गई पूंजी का 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है। तो उस लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा? तो उस लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा? यदि तीनों ने मिलकर 42,000 रुपये, तीनों ने मिलकर 42,000 रुपये पूंजी लगाई हो। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है।
तीनों ने मिलकर कितनी पूंजी लगाई? 42,000 रुपये। अब इस 42,000 रुपये का आप लोग पहले निकालेंगे 20%, तो 20/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्लियर। तो 42 दूनी 84, 8400 रुपये तो आपका टोटल लाभांश हो रहा है। 8400 रुपये लाभांश हो रहा है। अब इस 8400 रुपये को किस रेशो में बांटेंगे? बांटने के लिए दिया ही है ऊपर रेशो, इस रेशो में बांटेंगे 6, 8, 7। तो आप देख रहे हैं अगर इनको जोड़ेंगे तो 21 हो रहा है, जोड़ने पर 21 हो रहा है। हिस्सा किसका निकालना है हमको? सी का हिस्सा निकालना है, तो 7 का गुणा कर देंगे, तो 21 चौक 84 400, 21 चौक 84 400, 21 चौक 84 400। हमें किसका हिस्सा निकालना है? उस लाभ में सी का हिस्सा निकालना है, सी का हिस्सा निकालना है। तो 7 चौक 28, 7 चौक 2800 रुपये सी का हिस्सा आ गया। क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का था। आपको यहाँ तक के क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, और जितने भी मेरे वीडियो पढ़े हैं साझेदारी पर आप उनको नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।